last few questions we are left out with. Let's start. चलो सीक्वेंस सीरीज में लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. चलो शुरू करो. क्लास वर्क 5 का क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव डन दैट. पेज नंबर 49, क्लास वर्क 5 का क्वेश्चन 6 छोड़ा हुआ है कि किया है? तो करो. Then we need to do it. Question 6 we have done. Classwork 5 question 6. Page 49. Not done. Let's do it. ए बड़बड़. हाँ ठीक है, बरोबर है. लास्ट 15 किया था. That's correct. Start with Classwork 5 question number 6. Page number 49. Question number 6. शुरू करें. चलो यार, now enough of talking. Where is Venugopal Iyer? नहीं है आज. टू स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स. चलो सबसे पहले अपने को आर पैटर्न में टर्म लाना है. हाउ डू यू ब्रिंग दैट? इफ यू इग्नोर द स्क्वायर्स, कैन आई से दिस फॉर्म्स एन एपी? यस और नो? तो लिखो हियर द बेस पार्ट ऑफ ईच टर्म. ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस. बस तेरा भी आ गया. यादव जी चलो फटाफट. फॉर्म्स एन एपी as 2, 4, 6, 8 dot 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 up to n terms. So A is 2, D is 2, तो Tn हो जाएगा A plus n minus 1 into D, 2 plus n minus 1 into 2, 2 plus 2n minus 2, Tn becomes 2n. तो ये हम लोग R में डालेंगे तो TR हो जाएगा 2R. है ना? So now I'll write the sequence as 2 square plus 4 square plus 6 square plus dot 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 up to n terms. इसको मैं नोटेशन में डालेंगे तो दिस विल बिकम समेशन ऑफ 2r the whole square, where r is from 1 up to n. हाँ या ना? अभी r का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो पहला टर्म 2 स्क्वायर आएगा. r का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 स्क्वायर, 3 डालेंगे तो 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो सीक्वेंस परफेक्ट बैठ रहा है. क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो. 2r द होल स्क्वायर क्या होता है? शाबाश. लिखो. जो आवाज से चिल्लाया वैसा या फटाफट लिखो. 4 बार जाएगा. समेशन किसको जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6. So this will become 2 2s are 2 3s are 2n n plus 1 2n plus 1 upon 3. Is that clear? So that's your final calculation, final answer. क्या हो गया?
ब्रैकेट थोड़ी सॉल्व करेगा, ऐसे ही रखेगा ना। चलो क्लियर है ये। नेक्स्ट, वेयर इज ऑरेंज? सेवेंथ, मार्क करो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ कॉलेज, सेवेंथ वन। 70 स्क्वायर माइनस प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में टर्म दिया है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बरोबर? हाउ डू यू डू दिस नाउ? मतलब बेसिकली टोटल, हाँ लेकिन बेसिकली यहां पे टोटल कितने टर्म्स है? 70 टर्म्स। क्यों? शुरू 70 से हुआ, 69, 68, 67, 66, 65, ऐसा लास्ट में एंड है 2 and 1। तो बेसिकली देर आर 70 टोटल टर्म्स। लेकिन अभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो हर एक ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकंड टर्म, तो पॉजिटिव वाला साथ में लो, नेगेटिव वाला साथ में लो, तो सीक्वेंस बनेगा। चेक करो, आई कैन राइट दिस एज 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पे आएगा 2 स्क्वायर। अभी माइनस में कॉमन ले रहा हूं सबके बीच में, तो क्या बचेगा? हर ब्रैकेट का सेकेंड टर्म 69 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस। इज दिस क्लियर? अभी फर्स्ट ब्रैकेट इज ऑल्सो एपी, सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो एपी, तो पहले एपी से हिसाब से आर्थ टर्म लेके आओ दोनों ब्रैकेट का। नहीं देगा मार्क्स। नहीं देगा? अच्छा कैसे करेगा? चल पागल है क्या? 70 टर्म है। हाँ फिर एपी कैसे बनेगा? अरे एपी नहीं बनेगा, वही तो मैं बोल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस थोड़ी आएगा। चेक कर, चल पहला 3 टर्म कर, पता चल जाएगा। अरे ये 4900 है और ये कुछ और है, इसका डिफरेंस कुछ आएगा। जरूरी है ये डिफरेंस फाइनली मैच होएगा। कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा ना पूरे सीक्वेंस में। एनीवेज चलो, हुआ ये क्लियर है इतना? लिखो चलो डायलॉग। योर द फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट, the first bracket part has base terms as AP. The first bracket part has base terms as AP as, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में 70, 68, 66 डॉट 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 2। So here is 70, D कितना? सो अगर मुझे nth टर्म लेना है तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 70 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज 72 माइनस 2n। हाँ या ना? अभी सुनो, रुको, यहाँ पे ये समझ में आया इतना?
हाँ, अभी लफड़ा ये है, अगर मैं इधर r डालता हूं तो ये 72 माइनस 2r आएगा. नाउ व्हाट शुड आई पुट r का वैल्यू एज? 1 डालू पहला वैल्यू, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 2 विच इज 70. लेकिन व्हाट विल बी माई लास्ट वैल्यू? लास्ट वैल्यू कितना होएगा? 30, मतलब लास्ट में 2 स्क्वायर आना चाहिए, तो 35, मतलब 2 इंटू 35, तो 72 माइनस 72. समझ में आया? यस और नो? पक्का कि बोल, क्या नहीं समझा? अरे इधर आर में डालते हम लोग बाद में. हाँ, तो आर का पहला वैल्यू 1 लेगा तो ये ब्रैकेट कितना आएगा? मतलब 70 का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब ये टी आर स्क्वायर हो जाएगा इन शॉर्ट. फिर 2 डालेगा तो ये मिलेगा, तो लास्ट वैल्यू क्या डालूं कि मेरे को 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर. अगर टोटल 2 से 70 है, मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स है, हाँ या ना? तो 1 to 70 70 टर्म होता है, ऑल्टरनेट किया तो 35 टर्म होएगा. इज दैट क्लियर? अभी रुको, अभी यहां पे डायलॉग लिखेंगे तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा? 1. अभी इसमें a कितना? d इज -2. tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दिस विल बी प्लस n माइनस 1 इंटू -2, 69 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना? इज दैट क्लियर? अभी यहां पे r में डाला तो दिस विल बी 71 माइनस 2n द 2r. इज दैट क्लियर? रुको रुको रुको, अभी r का वैल्यू यहां पे 1 डालेंगे तो कैन आई से 69 आएगा. अगेन यहां पे लास्ट वैल्यू क्या रहेगा? 35 रहेगा. करेक्ट? एनी डाउट्स इन दिस? श्योर? समझ में आया ये? ओके, डू इट दिस वे, सेम पैटर्न फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रैकेट. इसका और एक इजी मेथड भी करेंगे. पहले ये तो करो, क्योंकि ये क्लिक हुआ ना तुमको ऐसा. इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम देख नहीं रहे, वो आगे जाके समझ में आएगा. आर टर्म तक सब लोग कॉल सॉल्व कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं है. लेंदी बट लेंदी हो जाएगा थोड़ा भी. ये हुआ? हाँ है ना? लिखा है दोनों पार्ट. तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा 72 माइनस 2 आर द summation of 72 minus 2r the whole square where r is from 1 to, बीच में साइन कौन सा है? ये आएगा 71 माइनस 2r द where r is from 1 to 35. समझ में आया? अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होएगा ना, बहुत बड़ा होने वाला है ये. चलो करो. 71 72 का स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो चलो, कैन वी डू इट इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म? दोनों में समेशन कॉमन ले सकता है क्या हम लोग? तो समेशन ऑफ r इज 1 to 35. फर्स्ट ब्रैकेट इज 72 माइनस 2r द होल स्क्वायर माइनस 71 माइनस 2r द होल स्क्वायर. अभी ब्रैकेट्स ओपन करो. चलो, 72 का स्क्वायर कितना?
कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये पूरा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। यू कैन डू, ऐसे करना है, सब इजी है, आता रहेगा तो सब इजी है। ठीक है चल, 72 का स्क्वायर इज 51 माइनस 2 इंटू 72 इज 144 इंटू 2 288 आर प्लस 4r स्क्वायर, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट। अभी 71 का स्क्वायर 142 का डबल प्लस 4r स्क्वायर, सेम ही आएगा इफ यू डू a प्लस बी, a माइनस बी। दिस इज 5184 माइनस 288r प्लस 4r स्क्वायर माइनस 5041 माइनस माइनस प्लस 284r माइनस 4r स्क्वायर। सो अल्टीमेटली प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और ये बचता क्या है अभी? चलो, दिस डिफरेंस इज 3 4 एंड 1 143 माइनस 4r, हर एक को समेशन दो। 143 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ 1 आएगा इधर, 4 कांस्टेंट समेशन r को आएगा। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन 1? लेकिन वो कभी व्हेन n r इज फ्रॉम 1 टू n, तो इधर n के बदले क्या आएगा? परफेक्ट, माइनस 4 इंटू r का फॉर्मूला इज n n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आएगा 35 इंटू 35 प्लस 1 अपॉन 2। करो 143 इंटू 35, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू 35 इंटू 36 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा। चलो 143 इंटू 35 कितना? 3500, 1400, 105, 5005। चलो फिर 35 इंटू 2 इज 70, 70 इंटू 36 2520, 2485। क्लियर? हाँ है ना? इज दिस क्लियर एवरीबडी? अभी ये इतना लंबा थोड़ा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो सीक्वेंस है ना वही पैटर्न में लिया। मतलब अगर हम इधर थोड़ा अलग करते ना तो थोड़ा सिंपल हो जाता ना। यहाँ पे हमने क्या लिया? सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। तो दिस होल आई कैन राइट 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर। तो मेरा a 2 होता, d भी 2 होता, तो मेरा tn जो आता ना वो ऐसा नहीं आता, रेड्यूस फॉर्म में आता। स्टिल फाइनल आंसर सेम होता। इज दैट क्लियर? बट इवन इफ यू डू दिस वे इट इज नॉट रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं? मतलब सपोज मैंने सीक्वेंस ऐसे लेने के बदले ऐसे लिया होता, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? सेम ही हुआ ना। तो a इज 2 एग्जैक्टली, तो 2r आता था। तो 2r सॉल्व करना ज्यादा सिंपल है रादर देन 72 माइनस 2r द होल स्क्वायर। समझ रहा है?
तो थिंक अबाउट इट, अगर नंबर्स प्रॉपर दिया है ना तो यू कैन गो इन असेंडिंग ऑर्डर आफ्टर राइटिंग द सीक्वेंस प्रॉपरली. क्लियर है? समझा कि नहीं? चलो ऐसा सेम क्वेश्चन पेज नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 16. पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 16. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है. पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो. फिफ्टी स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, 48 स्क्वायर माइनस 47 स्क्वायर, 46 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सबसे पहले डिसाइड करो कितने टर्म्स है. 50. अभी हम लोग डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा? 25 25. बरोबर है. चलो दिस कैन बी रिटन एज 50 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 स्क्वायर माइनस कॉमन 49 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. अभी ये थोड़ा रिवर्स पैटर्न में करते हैं. इसको मैं लिखेगा अभी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू, मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा. माइनस दिस इज रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 49 स्क्वायर. क्लियर है? क्या हो गया मिलित? नहीं लिख रहा है? नहीं समझा? अभी करो, चलो डायलॉग मारो. इन फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट, in first bracket part, the base of each term forms an AP as 2 4 6 dot 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 up to 50. So A is 2, D is also 2. तो nth टर्म हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, 2 प्लस 2n माइनस 2 विच इज 2n. तो rth टर्म हो जाता है 2r. मतलब ये हो जाएगा समेशन ऑफ टी आर इज 2r the whole square where r is from 1 to लास्ट क्या आएगा? 25. अभी चेक करो, r को 1 डाला तो 2 स्क्वायर आएगा, 2 डाला तो 4 स्क्वायर आएगा, 25 डाला तो 50 स्क्वायर आएगा. ये फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट हो गया. समझा? अभी ऐसा सेम करो सेकंड ब्रैकेट पार्ट. गिव मी द आंसर. फिनिश्ड? बोलो सेकंड में क्या आ रहा है? सीक्वेंस सीधा लिखा तो 1 3 5 डॉट 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 लास्ट इज a is 1 d is 2, a plus n minus 1 into d, 1 plus n minus 1 into 2, 2n minus 2 which gives you 2n minus 1. तो टी आर होएगा 2r माइनस 1. तो समेशन ऑफ टी आर वाला टर्म विल गिव यू टी आर माइनस 1 द होल स्क्वायर. आ रहा है ऐसा? तो डाल दो, अभी सब्स्टिट्यूट कर दो.
समेशन ऑफ 2r द होल स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट का आंसर है वेर r इज फ्रॉम 1 to 25. बीच में माइनस है. समेशन ऑफ 2r minus 1 द होल स्क्वायर वेर r इज फ्रॉम 1 to 25. क्लियर है? अभी समेशन कॉमन लो. r is from 1 to 25. This gives you 2r the whole square minus 2r minus 1 the whole square. तो ये हो जाएगा summation r is from 1 to 25. 2r the whole square होएगा 4r square minus 4r square minus 4r plus 1. ब्रैकेट्स ओपन करो, अंदर का ब्रैकेट्स ओपन करो. 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस, अरे पापी बोल रहा है, पाप लगेगा. कौन किसको पाप लगा रहा है? क्लियर है? चलो 4 इंटू समेशन ऑफ आर वेर आर इज फ्रॉम 1 to 25 माइनस समेशन ऑफ 1 वेर आर इज फ्रॉम 1 to 25. तो 4 इंटू, चलो व्हाट इज आर का फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन 2. लेकिन n की जगह पे क्या आएगा इधर? इंटू 25 प्लस 1 अपॉन 2. इधर 1 की जगह पे n होता है. समेशन 1 इज n, दैट विल गिव यू 25. So 2 1s are 2 2s are, this will give you 2 into 25 into 26 minus 25. 1300 minus 25. 1275. Is that clear? चलो हुआ ये सबका? समझ में आया? सेम प्रोसीजर, क्लास वर्क 5 का 8, सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर. डू इट केयरफुली. ऑल्टरनेट टर्म्स लेने का ध्यान से. क्लास वर्क 5 का 8 सीक्वेंस क्या दिया है? हाउ मेनी टर्म्स इन फर्स्ट पार्ट? 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. ये दिया है, हाँ है ना? तो हर एक का फर्स्ट टर्म एपी बन रहा है, हर एक का सेकंड टर्म एपी बन रहा है, हर एक का थर्ड टर्म एपी बन रहा है. क्लियर है? इन शॉर्ट, नाउ अंडरस्टैंड दिस. लास्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है? 2n माइनस 1. मतलब तुम जब भी फर्स्ट टर्म लेगा ना तो तुमको 2n माइनस 1 ही आएगा. मतलब बेसिकली r में वो क्या हो गया? 2r माइनस 1.
फिर सेकेंड टर्म जब ही लेगा तो सेकेंड पार्ट इज 2n+1, तो तुमको सेकेंड ब्रैकेट आएगा 2r+1. लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. विल नॉट सॉल्व, विल डू इट डायरेक्टली. इज दैट क्लियर? समझ में आया? लिखो, शुरू करो. लिखो. हाउ डू यू राइट दिस? हाउ डू यू राइट दिस? The first part here the first part of each term, here the first part of each term forms an AP as 1 3 5 dot 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 2n-1. A is 1, D is 2, and nth term is 2n-1. है ना? तो कैन आई से rth टर्म हो जाएगा 2r-1. हो गया. सॉल्व करने का जरूरत नहीं है अभी. ऐसा सेम सेकंड के लिए लिखो, ऐसा सेम सेकंड के लिए लिखो. क्या लिखेंगे? हियर द सेकंड टर्म ऑफ ईच पार्ट, here the second term of each part forms an AP as 3 5 7 dot 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 second bracket at 2n+1. So A is 3, D is 2, Tn is 2n+1. तो Tr हो जाएगा 2r+1. फिर सेम ऐसा थर्ड पार्ट लेके आओ. Here the third part of each term forms an AP the third part of each term forms an AP as 5 7 9 dot 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 2n+3. A is 5, D is 2, nth term is 2n+3. So rth term होएगा 2r+3. करेक्ट? अभी ये तीनों r वाला पार्ट क्या होने वाला है? बीच में क्या है? सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो यू कैन राइट नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स है ये. तो सबसे पहले आएगा समेशन ऑफ, पहला ब्रैकेट क्या था? 2r-1, फिर 2r+1 and 2r+3 where r is from 1 to n. Now if you check सब ब्रैकेट में r को 1 डालो तो फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा 1, करेक्ट? सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 3 एंड थर्ड ब्रैकेट हो जाएगा 5. मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5, मतलब फर्स्ट पार्ट आ गया सीक्वेंस का. फिर r को 2 डाला तो 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा. समझ में आया? अभी इसको सॉल्व करो. पहला दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? परफेक्ट. करो. तो समेशन ऑफ r इज 1 to n, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, इसमें 2r द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट होएगा इंटू 2r+3. So this will give us summation r is from 1 to n 4r square -1 into 2r+3.
हाँ या ना? अभी ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, r is from 1 to n, 4r square into 2r plus 3 minus 1 into 2r plus 3. So this becomes 8r cube plus 12r square minus 2r minus 3. आया ये? अभी हर एक को समेशन डालो, सॉल्व करो ध्यान से। चलेगा लेकिन फिर फायदा नहीं है, कॉमन निकालना पड़ेगा सब। कर सकता है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। चलो, so this will become 8 into summation of r is from 1 to n of r cube plus 12 into summation of r square when r is from 1 to n, 2 into summation of r when r is from 1 to n, 3 into summation of कुछ नहीं मतलब 1, उसका आंसर है। चलो, तो आर क्यूब का आंसर क्या है? और ये 1 to n ही है, तो n में ही आंसर आएगा। आर क्यूब का आंसर इज n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12 इंटू आर स्क्वायर का आंसर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2 इंटू आर का आंसर इज n प्लस 1 अपॉन 2 minus 3 into n. 1 का आंसर is n. So if you observe, this is 2, this is 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 2 गया। पूरे में कॉमन क्या है? n कॉमन है सारे चार टर्म में, n कॉमन। तो फर्स्ट पार्ट में इधर 2 बचता है, एक n बचता है और n प्लस 1 द होल स्क्वायर बचता है। सेकेंड पार्ट में इधर 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 बचता है, माइनस थर्ड पार्ट में सिर्फ n प्लस 1 एंड लास्ट पार्ट में -3। चेक करो, अभी अंदर का ब्रैकेट सब ओपन करके रख दो, दैट्स इट। तो दिस इज 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू this becomes 2n square plus 2n plus n plus 1 minus of n plus 1 minus 3. अरे आगे करो, अंदर का ब्रैकेट ओपन करेगा ना भाई। ये कितना आएगा? 2n क्यूब प्लस 4n प्लस 2n प्लस 4n स्क्वायर प्लस ये 3n है तो 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस 3।
So 2n cube, 4n square plus 4n square. एट एन स्क्वायर आया, ये कितना आ रहा है? -2। चेक करो। चलो, इज दिस क्लियर? समझ में आया ये मार्क करके रखो। 7, 8, 9, 10 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब अलग अलग वेराइटी है। फिनिश्ड शौर्य? इसमें सिंप्लीफिकेशन में मार्क्स जाता है, प्लस माइनस गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा। सेम 9th है, रिवर्स कैलकुलेशन है अभी उधर, ध्यान से। 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus dot 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 up to n terms। ये न्यूमरेटर है। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to n terms, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है। एंड दिस इज इक्वल टू 100 upon 3। what they are asking, n, बरोबर है। तो पहले न्यूमरेटर पार्ट का कैलकुलेशन करते। न्यूमरेटर में कैन आई से हर एक टर्म का फर्स्ट पार्ट एपी बन रहा है, 1 2 3 4। फिर न्यूमरेटर में हर एक टर्म का सेकंड पार्ट भी एपी बन रहा है, यस और नो? हाँ, तो लिखो बरोबर से। इन न्यूमरेटर कॉमा the first part of each term forms an AP as, बोलो, 1 2 3 4 dot 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 up to n terms। तो ये A is 1, D is 1, तो nth टर्म क्या आएगा इसका? 1 plus n minus 1 into 1, 1 plus n minus 1, that will give you nth टर्म। अगर n आया तो कैन आई से rth टर्म इसका r हो जाएगा, हाँ है ना? ऐसा सेम इन न्यूमरेटर सेकेंड पार्ट करो कैलकुलेशन। इन न्यूमरेटर the second part of each term forms an AP।
2 3 4 5 dot 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 up to n terms. A is 2, D is 1. n term होएगा a plus n minus 1 into d, 2 plus n minus 1 into 1, 2 plus n minus 1, n plus 1. तो rth टर्म आएगा r plus 1. Is that clear? Yes or no? चलो न्यूमरेटर का 2 पार्ट हो गया. अभी डिनोमिनेटर. इन डिनोमिनेटर द टर्म्स, एक ही टर्म है ना, form an AP as 1 2 3 dot 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 up to n terms. तो ये तो सेम ही है ना. A is 1, D is 1. तो n टर्म क्या मिला अपने को? n. Therefore TR is R. डायरेक्ट लिखो. ये न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट ही है, ऐसा ही है, सेम. क्लियर? है ना? ओके. नाउ अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट दिस. सेम ही तो है. हाँ, तो बताना तो पड़ेगा ना सेम है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया. अभी सबका सम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. सबका सम है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. हाँ, तो नाउ अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट दिस. डोंट राइट एस एन, क्योंकि इज इक्वल टू 103 अपॉन क्या दिया है, 100 अपॉन 3. तो न्यूमरेटर बैठेगा ऐसा, समेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का क्या आया, आर. व्हाट इज न्यूमरेटर में सेकेंड पार्ट का आंसर, where r is from 1 to the whole upon. डिनोमिनेटर अलग से होएगा ना, where r is from 1 to n. समझ में आया? दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 3. एनी डाउट्स इन दिस? मतलब अगर r को 1 डाला तो चेक करो 1 इंटू 2 आएगा और नीचे 1 आएगा. फिर r को 2 डाला तो दिस विल बिकम 2 इंटू 3 और नीचे प्लस 2 आएगा. मतलब तुम्हारा सीक्वेंस ऊपर का भी बैठ रहा है, नीचे का भी बैठ रहा है. अरे ऐसे कैसे कट करेगा, दोनों समेशन में है, यू कांट कट इट. इसको मल्टीप्लाई करो. ऐसा कट करेगा तो सीक्वेंस में ही कट कर देना. 1 2 3 4 सब सीक्वेंस है, उसमें से ही कट कर दे. फिर summation of r is from 1 to n r square plus r upon summation of r is from 1 to n of r is 100 upon 3. अभी ये r square को समेशन देगा, r को भी समेशन देगा, where r is from 1 to n. एंड नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 100 अपॉन 3. इज दिस क्लियर? चलो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन, आर का फॉर्मूला है एन एन प्लस 1 अपॉन 2. नीचे भी आर का फॉर्मूला एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इज 100 अपॉन 3. तो ये पूरा न्यूमरेटर हो गया तुम्हारा. इज दैट क्लियर? अभी चेक करो, न्यूमरेटर में कॉमन निकल रहा है एन एन प्लस 1 अपॉन 2. एन एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 फर्स्ट टर्म में प्लस 1 सेकेंड टर्म में.
the whole upon n plus 1 upon 2 is 100 upon 3. तो चेक करो कैंसलेशन क्या हो रहा है. n plus 1 upon 2 कैंसल है ना. तो अभी बचता क्या है. 2n plus 1 upon 3 plus 1 is 100 upon 3. प्लस 1 को शिफ्ट करो. 2n plus 1 upon 3 is 100 upon 3 minus 1. LCM लो. तो this is 100 minus 3 upon 3. 2n plus 1 upon 3 is 97 upon 3. तो 3 कैंसिल हो गया. 2n plus 1 is, this is 2n is 98. so n का वैल्यू आएगा ओके प्लस 1 है. तो दिस विल बिकम 48. करो ध्यान से. चलो हुआ. हाँ है ना. फिनिश्ड. थोड़ा आराम से मार. नाजुक है वो. Done or not? आज सोमया का आज ओरिएंटेशन है. कल है. पोदार का आज है. आज पोदार है. इधर पोदार में कौन कौन है. ओके. सिया इज ऑल्सो इन पोदार. तो सोमया. ओके ठीक है. फिनिश्ड. हुआ ये सबका. चलो 10 चालू करो. इट्स अ सिंपल वन. प्रूफ है 10th वन. Listen now, how do you do 10th one? Again, it's a proof वाला part. ध्यान से करो. Read the information what is given. If S1, S2 and S3 are sum of first and natural number, their squares and their cubes respectively, then show that 9 times S2 square
इज इक्वल टू S3 इंटू 1+8 इंटू S1. नाउ सबसे पहले S1 किसको डिनोट किया है वो लोग ने? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. बरोबर है, लिखो सिंस S1 is sum of first n natural number, therefore S1 का फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2. हाँ है ना? चले बड़बड़, समझा कि नहीं? अभी ऐसा डायलॉग. नेक्स्ट क्या आएगा? S2 is what? Sum of squares of first n natural number, therefore S2 क्या होएगा? n+1 2n+1/6. फिर since S3 is sum of cubes of first n natural number, तो S3 हो जाएगा n² इंटू n+1 द होल स्क्वायर अपॉन, मतलब ये तीन वैल्यू आ गया S1 S2 एंड S3. अभी हमको जो प्रूफ पूछा है उसमें करो सब्स्टिट्यूट. व्हाट इज योर LHS? 9 times S2 द होल स्क्वायर, इन शॉर्ट S2 स्क्वायर. तो ये हम लोग डालेंगे ऐसा 9 इंटू व्हाट इज S2? n+1 2n+1/6 द होल स्क्वायर. तो LHS क्या मिलेगा? 9 इंटू दिस इज n² n+1 द होल स्क्वायर 2n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 36. तो 9 1s are 9 4s are. So we get this as n² n+1 the whole square 2n+1 the whole square upon 4. इक्वेशन नंबर 1 करके रख दो. ये LHS हो गया. अभी RHS लेके सॉल्व करो. चलो, व्हाट इज योर RHS? S3 इंटू 1+8 टाइम्स S2 है ना? S1. चलो क्लियर है ये? तो S3 का फॉर्मूला क्या है? n² n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4. फिर ये आएगा 1+8 इंटू S1 इज n+1/2. तो ये 2 1s are, ये 2 4s are. अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड का इतना पार्ट तो सेम आ गया, n² n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4. अभी अपने को सिर्फ 2n+1 अपॉन द होल स्क्वायर चाहिए. तो ये ब्रैकेट्स ओपन करो अंदर का. दिस इज 1 + 4n² + 4n. तो n² n+1 the whole square upon 4. This will be 4n² + 4n + 1. So this gives you n² n+1 the whole square upon 4. Now this quadratic is basically a perfect square. 2n+1 the, this is equation 2. चेक करो 1 and 2 सेम आ गया.
क्लियर? तो लिख दो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence verified या hence proved. Chalo, is this clear? So we have completed almost all sums. We are left out with 4 type of different variety questions. इसमें this is easy, but we do it in next lecture. We are not doing it now. ये समझ में आया? हाँ, अभी जिसको भी ये टॉपिक अगर एग्जाम में हुआ और ये एक्सरसाइज जनरली खाली मिटी भाई एनएम पोदार एमसीसी ये करवाते, लेकिन अगर ये हुआ तो समझ जाना ये लास्ट का 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है 4 मार्क के लिए. क्लियर है? एंड डोंट बी इन सो मच ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो कॉलेज डिक्लेयर करेगा उसके पहले मेरा टेस्ट आ जाएगा जिसमें सब कुछ करना है तुमको, तो फर्क नहीं पड़ता है. Is that clear? And now next 2 days you are having my lecture. Now listen, we will start with locus. That is their next topic because NM मिटी भाई में वो चालू हुआ है. We'll start with locus. We might finish locus in next 2 lectures. No geometry. No. Obviously. उसके पहले ही लेगा, लेकिन पहले पोर्शन चाहिए. अच्छा, सेम पोर्शन नहीं रहेगा, मतलब वी विल टेक यूनिट टेस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल पोदार इज हैविंग फर्स्ट सेकंड इन 1 एंड फर्स्ट इन 1, तो वी विल कीप दोस 3 टॉपिक्स अलोंग विथ अदर टॉपिक्स आल्सो, और ऑप्शन में वो निकल जाएगा. दैट विल सी, डोंट वरी. बस अभी ये लोकस बीच में आ गया, नहीं तो मैं पहले ये 5 टॉपिक हो गए अपने, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड विथ 5 टॉपिक्स, तो उसका यूनिट टेस्ट डाल देता था.